जिज्ञासा आई है, आपने सुना कि क्या मैं तीनों सूत्रों को करके शिव का शिष्य बनूंगा, या अगर मैं नहीं करूंगा तो बनूंगा कि नहीं, अगर मैं एक सूत्र भी कर लूं तो मैं शिव का शिष्य बनूंगा कि नहीं। पहली बात तो ये है कि जब पहले अपने मन को थोड़ा ले जाइए साहब के जीवन पे। साहब ने सन 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया था। उनके पास तीनों सूत्र थे? नहीं थे। कोई बताने वाला था? कोई नहीं था। स्वयं उन्होंने जो शर्त रखी थी कि आप तस्वीरों में जो हैं वैसे आइएगा तो नहीं सीखूंगा, आप मनुष्य के रूप में आइएगा तो नहीं सीखूंगा, अब आप जो बताएंगे वही सीखूंगा। इन शर्तों के अधीन अभी कुछ भी हुआ नहीं था। तो स्वाभाविक है उनके जीवन में तीनों सूत्र नहीं थे। परंतु साहब श्री ने कहा कि अगर तीनों सूत्र नहीं होंगे तब भी आप क्या करेंगे। उन्होंने सिंहेश्वर मंदिर में दया मांगी महादेव से। उन्होंने महादेव से कहा, बुढ़ाऊ इज्जत रखिए। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने देखा कि चारों तरफ लोग खड़े हैं और मुझको अब कोई कर्मकांड नहीं आता। मैंने सारी विधाएं छोड़ दी हैं, तो अब जो कर्मकांड मैं छोड़ चुका हूं उसका प्रयोग तो करूंगा नहीं। महादेव प्रसाद ग्रहण तो करते हैं, कैसे करते हैं ये मुझको पता नहीं है। तो उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया महादेव पे और कहा, बुढ़ाओ इज्जत रखिए दया के आश्रय में। महादेव से दया मांगना उन्होंने पहला सूत्र बनाया। कहा, महादेव की दया के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। महादेव की दया ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है, और महादेव की दया हो तो कुछ भी हो सकता है। ये आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, अगर महादेव की दया हो जाए तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया, महादेव से मन ही मन दया मांगना। दूसरा सूत्र जिसमें हम शिव की चर्चा करते हैं, पहला सूत्र जो दया मांगना है, गौर करिएगा, शिष्यानुभूति यह कहती है कि पहला सूत्र स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण के लिए है। यानी शिव के शिष्यों के लिए, या जो शिव का शिष्य बनने के जिज्ञासु हैं उनके लिए पहला सूत्र है, जो ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये स्वस्फूर्त यानी खुद में महादेव के लिए शिष्य भाव प्रकट हो जाए, इसके लिए है ये। दूसरा सूत्र जिसमें उन्होंने आकाशवाणी में जो बातें हुई साहब किशोरी के साथ 1986 में, सन 1986 में बेगूसराय की धरती पे आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी उसको कहते हैं जो आपका मन सुनता है। साहब के मन ने सुना। उन्होंने कहा कि कान सुनते हैं परंतु मेरे मन ने सुना, आवाज आ रही है कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए नहीं कहते। और उसी आवाज ने, गुरु आदेशित कर्म का जहां से जन्म हुआ, उसी आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब शिव स्वयं शिव के शिष्य बने थे और वो दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए कहते थे, तो उन्होंने अब दूसरों से ये कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, महादेव ने मुझको, गुरु का आदेश तो आया लेकिन महादेव ने ये नहीं कहा कि तुम क्या करना क्या नहीं करना, उसने साफ कह दिया कि तुम जो करते हो वही करने के लिए कहना। और मैंने खुद में सोचा कि मैं क्या करता हूँ, तो गुरु आदेशित कर्म हुआ दूसरा सूत्र। लेकिन साहब के जीवन में किसी ने दूसरा सूत्र दिया नहीं था, ये निरूपण ही हुआ उनके द्वारा, यानी प्रारंभ करने वाले वो स्वयं हैं। तो दूसरे सूत्र को उन्होंने कहा कि ध्यान की अनुपम विधा है ये,
ध्यान की अनुपम विधा का अर्थ होता है जिस बात पे आपका ध्यान लग जाए। और इसके लिए आज तक लोग तपस्या करते रहे, मंत्र का जप करते रहे, साधना आराधना करते रहे, परंतु शिव के शिष्य जब शिव की बात करते हैं तो बात करते समय भी उनका मन शिव पे ही टिक जाता है। अगर मैं शिव पे ध्यान ना रखूं तो मैं बोल भी ना पाऊं। अगर आपका ध्यान दूसरी चीज पे होगा, शिव पे ना होगा, तो आपके कानों में मेरी आवाज तो जाएगी लेकिन आपके मन में ये बात प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आपका मन महादेव पे केंद्रित नहीं है। तो शिव की चर्चा करना या सुनना स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से आप्लावित करता है। स्वयं यानी जो बोल रहा है उसका मन भी शिव भाव से भर जाता है, जो सुन रहा है उसका मन भी शिव भाव से भर जाता है, आप्लावित करता है वो। इसीलिए इसको ध्यान की अनुपम विधा कहा गया। दूसरे जगह ध्यान ही नहीं जाता तो कुछ भी नहीं किया हमने, न गृहस्थी छोड़ी, न घर छोड़ा, न अपना काम छोड़ा, परंतु अपना काम करते करते किस तरह महादेव याद आते हैं। साहब अपने कार्यालय से जा रहे हैं कोर्ट, मजिस्ट्रेट हैं वो। रास्ते में साहब ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि कोर्ट जाऊंगा तो केस वहां सुनना होगा, केस का फिर जजमेंट देना होगा। साहब सोचते हुए जा रहे हैं, अपना काम करने जा रहे हैं, परंतु उसी समय किसी ने उनको रोक दिया और कहा कहिए हरिंद्रानंद जी महादेव का क्या हाल है। देखिए साहब ने कहा मैं महादेव को याद नहीं कर रहा था उस समय, दूसरे ने याद दिला दिया। और हमारे हाथों में कंगन देखकर कोई और पूछ बैठता है, हम जा रहे थे बाजार कोई और पूछ बैठता है, कहिए शिव चर्चा कैसी चल रही है, महादेव का काम कैसा चल रहा है, हमको याद आ जाते हैं महादेव। तो धरती पे हम चाहे जहां भी जाएं, वहां हमको अगर हम भूल भी जाएं तो दूसरे याद दिला देते हैं। ध्यान की अनुपम विधा है ये। तीसरे सूत्र में कहा गया कि शिष्यता के भावांतरण के लिए ये जो मेरा विचार बना है कि शिव मेरे गुरु हैं, ये मेरा स्वभाव बन जाए, शिष्य भाव बन जाए। तो शिष्यता के भावांतरण के लिए तीसरा सूत्र साहब श्री ने कहा। तीसरे सूत्र में जिसमें हम महादेव को प्रणाम करते हैं, प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है। तो जब हम महादेव को प्रणाम करते हैं हमारा मन झुकता है, और जब मन झुकता है शिष्य भाव से भरता है तो महादेव की दया शिष्य भाव पे होगी, शिष्य पर होगी। इसलिए तीनों सूत्रों में से कोई सूत्र ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। कोई अगर शिव का शिष्य होगा तो चाहे आप उसको 3 सूत्र बताइए या नहीं बताइए, वो करेगा 3 सूत्र ही जो साहब श्री ने किया। और अगर एक सूत्र से काम चल जाता तो साहब तीनों सूत्र नहीं बताते। तीनों सूत्र जरूरी है। जब सिर्फ हम शिव चर्चा करते हैं तो हमारा मन अहंकार से भर जाता है। एक हमारे पुराने गुरु भाई, एक बार जब वो आए तो लोग उनके बारे में कह रहे थे साहब से कि ये हर बात पे बिगड़ रहे हैं, हर बात पे क्रोध में आ रहे हैं। साहब तो साहब हैं, बीमारी समझ गए। उन्होंने पूछा कि उस गुरु भाई से पूछा कि नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं आजकल। गुरु भाई ने कहा जी सर कर रहे हैं। साहब ने पूछा कितनी बार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 108 बार माला पे 108 का जप कर रहे हैं। यानी 24 घंटे में एक माला जप के लिए साहब ने कहा। उस गुरु भाई ने सोचा कि अच्छी चीज है तो जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। तो उन्होंने साहब से कहा कि जी करे छी 108 बार 108 माला पे करे छी। साहब ने कहा ये आपने क्या किया,
अति हर चीज की बुरी होती है। लोग कहते हैं कि दूध पीजिए अच्छी चीज है, बहुत पी लीजिएगा तो पत्थर हो जाता है पेट पे। लोग कहते हैं प्रोटीन खाइए, बहुत खा लीजिएगा किडनी फेल हो जाएगा। यानी अच्छी चीज की भी अति हो जाए, उसका संतुलन बिगड़ जाए तो वो और विनाशकारी होता है, हानिकारक होता है। तो जितना भर साहब ने कहा, गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। जितना भर साहब श्री ने कहा है उतना ही करना है, न उससे ज्यादा ना उससे कम। इसलिए कि हमारा मन संतुलन में रहे। शिव चर्चा करते करते वक्ता अगर सिर्फ बन गए हम, तो हमारा मन अहंकार से भर जाता है, अकड़ से भर जाता है। हमारा अहंकार टूटे, हमको लगे कि महादेव की दया के बिना कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, तब महादेव की दया मांगना पहला सूत्र, महादेव को प्रणाम करना तीसरा सूत्र। ये दोनों सूत्र दूसरे सूत्र को, पहला सूत्र और तीसरा सूत्र दूसरे सूत्र को संतुलन प्रदान करता है। अगर हम करते रहते हैं तो हमारे मन में अहंकार नहीं होता, मन झुका रहता है। फल से लदा पेड़ जिस तरह झुक जाता है, वैसा ही शिष्य भाव से भरा हुआ शिष्य का मन झुका होता है। वो चाहे महादेव का नंदी हो या महादेव का सांप हो, वो झुकेगा, सबके आगे झुकेगा।